चीमा साहब मेरी भी गुजारिश सुन लिया करें, मेरा क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं होने देते। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि मैं किसी को गाली देने के हक में नहीं हूं, और ये जो आर्ग्यूमेंट है ना जी कि पाकिस्तान की किसी पॉलिसी पे क्रिटिसाइज करें तो जी वो पाकिस्तान बैशिंग हो जाती है। ये पाकिस्तान बैशिंग नहीं है। कश्मीर पॉलिसी क्यों नाकाम हुई, हमारी अफगान पॉलिसी क्यों नाकाम हुई, और कौन बनाता था ये पॉलिसी? क्यों आप कहते हैं जी उनकी पॉलिसीज भी गलत हो सकती है, तो हमें पॉइंट आउट करें ना, क्या गलती की, किसने गलती की, किसने पॉलिसी बनाई थी? क्यों नहीं पार्लियामेंट पूछती उनसे? क्यों मीडिया क्वेश्चन नहीं करता उनको कि क्यों हमारी ये पॉलिसीज जो है नाकाम हो रही हैं? आज क्यों बलोचिस्तान जल रहा है? क्यों एनडब्ल्यूएफपी और खैबर पख्तूनख्वा में ये हालात बने हुए हैं? और आपको पता है कि बलोचिस्तान का इशू कैसे पैदा हुआ था? खुद मैंने जमाली साहब से सुना, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, कि मैं जनरल मुशर्रफ के पास गया, मैंने कहा सर आप 1 मिनट की कॉल कर दें भुगती को, आई अश्योर यू ही विल बी इन इस्लामाबाद टुमारो एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। मुशर्रफ रिफ्यूज टू मेक वन फोन कॉल। तो सर ये हमारा रिकॉर्ड है। पेट्रियटिज्म का मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली फॉलो करें जो पॉलिसीज आपको एस्टैब्लिशमेंट ने बना के दे दी हैं। सर जी गल वे, अगर तो आप ये समझते हैं कि मुशर्रफ की एक कॉल से भुगती ये मामलात सारे जो ठीक है हो जाते, तो आप क्या फौज को इर्रेशनल समझते हैं? फौज को आप इर्रेशनल समझते हैं? या आप समझते हैं कि वो जो जनरल्स वहां पे बैठे हुए हैं उन्हें तो दिमाग नहीं काम करता? मतलब आप अगर ये सोच के बैठे हुए हैं कि 4 तुसा किताबा हिस्ट्री दे 10 रेफरेंस दे के यू आर मोर एनालिटिकल एंड योर फैकल्टीज आर वर्किंग बेटर देन द अदर पीपल, तो देन मेरा ख्याल है फिर सलाम अलैकुम कर लीजिए। द पॉइंट इज कि मुझे और आपको तो पूरी सिचुएशन का भी नहीं पता ऑन ग्राउंड क्या चैलेंजेस हैं, मतलब व्हिच आई अंडरस्टैंड कि फौज जो है ना, फौज इररेशनल नहीं है, दे आर रैशनल है, दे आर एब्सोल्युटली रैशनल एक्टर्स। और किसी फौजी का दिल नहीं करता कि फौजियों की शहादतें हों या जाने जाएं, और किसी जनरल का दिल नहीं करता कि उसके जो निचले लोग हैं वो इस तरह शहीद हों। एक एक फौजी को बड़ी तकलीफ होती है जब उनके साथ जो उनके कॉमरेड जो है वो आई वाज लिसनिंग टू द आर्मी चीफ द अदर, उसने कहा यार अब जब हम लड़ रहे होते हैं हमें तो पता ही नहीं होता कौन सिंधी, कौन पंजाबी, कौन बलोची, कौन क्या है, कौन पठान। हम लड़ रहे होते हैं एज ए कॉमरेड्स, एज ए पाकिस्तानी लड़ रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी गलत किस्म की अप्रोच है, और अगर सारा कोई फौज पे पा दे। ये क्या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने कभी को गलती नहीं की? आर दे इनफेलेबल? आपने कहा जी वो रैशनल है, तो मुझे बताइए 1970 की जो पॉलिसी थी कि हमने इक्तदार नहीं देना अवामी लीग को और वहां पे जो है मिलिट्री एक्शन करना है, उसका क्या फायदा हुआ मुल्क को? जालिब ने क्या कहा था? मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। तो सर ये हमारे सामने है सारे रिजल्ट। अब भी हम ये कहते रहें जी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बड़ी रैशनल है। भाई रैशनल है तो उसकी पॉलिसीज भी तो रैशनल होनी चाहिए, इनलाइटेंड होनी चाहिए, मिसगाइडेड नहीं होनी चाहिए। दैट इज ओनली माय रिक्वेस्ट। आपके समेत बहुत सारे और होंगे, लफ्ज नहीं निकलता आपके मुंह से, आप तो बात नहीं करना पसंद करते, आप तो उनको क्वेश्चन नहीं करना पसंद करते। आप तो नरेंद्र मोदी साहब ने जो पाकिस्तान पे हमले किए हैं उसको एड्रेस कर, और साडे लोगों को यही बड़ी तकलीफ है पाकिस्तान ने जवाब किंज देता है। साडे लोगों की जिन्हों पंजाबी कहते ने, मैं लफ्ज नहीं बोलना चाहता और मैं उसको थोड़ा टोन डाउन कर लेना, सिटी बंद हो गई है, उन्हें कहा जवाब देता है, वो जा सड़ते ने। अभी ऐसे भी लोग हैं चौर साहब जो कह रहे हैं नहीं नहीं पता नहीं वो इंडियंस कहते हैं जहाज नहीं फेंके। मैं बहुत दफा जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर रहा होता हूं तो मैं उनको बहुत दफा अप्रिशिएट कर रहा होता हूं, मैं डॉक्टर जयशंकर को, मोदी साहब को, इंडियन गवर्नमेंट को, लेकिन जहां पे वो क्रिटिकल हैं उधर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। भाई असी को अन्य फॉलोअर नहीं है, मोदी साहब ने बड़ा कुछ किया इंडिया के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए किया है, he didn't do a service to the South Asia। उन्होंने क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं मोदी साहब? उसको तो आपने कभी मोदी साहब की लेगेसी पे सवाल किया है? तुसी कभी भी ना करो। तो अच्छा चीमा साहब, मोदी साहब की लेगेसी पे सर करने लगे सवाल, अटैक ही हो जाए। मैं एक बात बताऊं, मोदी साहब जब से पावर में, पाकिस्तान की लीडरशिप ने क्या पैगाम नहीं भेजा यार उधर, सब पैगाम भेजे हैं उधर, मोहब्बत के पैगाम भेजे हैं। नवाज शरीफ ने मोदी साहब को लाहौर जब वेलकम किया, आपने हमेशा, मैंने आपके मुंह से सुना है, आपने मोदी के पॉलिटिकल कैपिटल को लॉस को समझा, नवाज शरीफ के पॉलिटिकल कैपिटल को मैंने हाईलाइट किया, आपने तो वो भी कभी हाईलाइट नहीं किया था। सर गुजारिश ये है
कि आप बार बार पिछले 5-6 साल पे, मैक्सिमम 10 साल पे रहते हैं। सर मैं ये भाई गुजारिश मैं कर रहा हूँ, सर मेरी बात तो सुन लेना प्लीज। वन पॉइंट, सर जो मेरी बात मर्जी सुन। वन पॉइंट जो मर्जी बोले। मैं 12 साल नरेंद्र मोदी पे इंटरेस्टेड हूं। 2029 तक वो वजीर आजम है और जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो 2034 तक है। मुझे जूनागढ़ और असगर खान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अच्छा जी, गुजारिश ये है कि मैं ये बार बार ये कह रहा हूं कि इससे पहले की भी हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है, और आप बार बार बात करते हैं नवाज शरीफ का कैपिटल था। सर नवाज शरीफ का कैपिटल किसने जाय किया? और ये बिलावल साहब थे जिन्होंने नारा लगाया जब मोदी जी आए लाहौर कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। नवाज शरीफ को गद्दार किसने कहा? हमारे एक ऐसे लीडर ने, ऐसे पॉलिटिशियन ने जो बाद में फॉरेन मिनिस्टर भी बना। तो सर वो तो खुद कहते हैं कि मुझे वाजपेयी जी ने कहा फोन करके कि आपने मेरी कमर में छुरा घोंपा, और उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि वाजपेयी जी सही कह रहे हैं कि हमारी तरफ से उनकी कमर में छुरा घोंपा गया। तो सर ये नवाज शरीफ के अल्फाज हैं। तो सर ये जो बातें हैं ना, मैं बार बार पॉलिसीज की बात कर रहा हूं, आप उधर नहीं आ रहे हैं और ये कह रहे हैं जी कि जंग हो गई, ये जी 10 साल के अंदर अंदर ये हो गया। सर 10 साल से पहले भी की भी हिस्ट्री है, और बार बार आप ये जो बात कर रहे हैं ना जी कि हमने उनको धूल चटा दी, हमने ये किया। तो सर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, मैं फिर आपको टॉम कूपर का हवाला दूं, जॉन स्पेंसर का हवाला दूं, दे आर इंटरनेशनली एक्नॉलेज एक्सपर्ट्स ऑन वारफेयर। तो सर वो डिफरेंट कहानी सुना रहे हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। सदके जावा चौर साहब, और तुसा यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं पढ़ी? ਤੁਸੀਂ ਕੂਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾयद ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ आपने अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट पढ़ी है? वो आपने कांग्रेस की रिपोर्ट में साहब नहीं पढ़ना, वो ਤੁਹਾਨੂੰ चंगा ही नहीं लगता ना। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको ये बुरा लगता है पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेस पे को अप्रिशिएट करना, उनको बुरा लगता है, उनको जरा अच्छा नहीं लगता चौर साहब। वो कहते हैं किंज हो गया असा ते गल्लां और करनियां सन, इन्होंने कई की कीता है कि कीता भी नहीं कि नहीं हो रहे होया कि नहीं हो रहे पता नहीं हो रहे पता नहीं, तो भी शक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। यू आर जस्ट यू हैव अ सस्पेंशन अभी भी एज वी स्पीकिंग। यू आर रेफरिंग कूपर, यू आर नॉट रेफरिंग यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट को आप रेफर नहीं कर रहे। सुन लेना प्लीज। आप वो कह रहे हैं पाकिस्तान एज ए क्लियर विक्ट्री मिलिट्री। चीमा साहब, टॉम कूपर जो है 50 से ज्यादा वो किताबें लिख चुका है, 1000 से ऊपर उसके आर्टिकल्स हैं। टॉम स्पेंसर इज आल्सो एन अमेरिकन एक्सपर्ट। और कांग्रेस की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं। सर अमेरिका की सीआईए ने इराक जंग के बारे में क्या कहा था, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के बारे में क्या कहा था, और क्या उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 3 जहाज गिराए थे? और प्रेसिडेंट जो ट्रंप है वो क्या कहते हैं 7 जहाज गिराए थे, 8 गिराए थे। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? मैं तो दसते रहा साडे लोगों को नहीं अच्छा लगता साडी विक्ट्री है, तो आप ही बोल मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस की रिपोर्ट में कितने जहाजों का कहा गया है? आपकी बातों आप खुद मान रहे हैं, मतलब हमारे लोगों को नहीं अच्छा लगता हमारी कामयाबी। उन्हें कि नहीं उन्होंने 3 जहाज किया सी, ट्रंप 7 कहता है, नहीं झूठ है, तुसी भी 7 कहते हो। ए देखो ना कूपर ही सही है। ये जो है जो साइलेंट कू हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? केड़ा कू है? जो सारे इख्तियारात जो हैं वो आर्मी चीफ के पास हैं। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उससे चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मुझे अपने लीडर से मिल लेने दें, उसका मैं पूछ के बताऊंगा शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि नहीं कहा। और मैं सदके जावा चौर साहब, ਤੁਹਾਡੇ प्रोपेगेंडे तो भी सदके जावा। व्हेन शहबाज शरीफ हैड टू आस्क कि मैं पूछ के बताऊंगा, ओए ओदे थले 50 बंदा स्टाफ है, शहबाज शरीफ उससे पूछेगा कि शहबाज शरीफ नु आर्मी चीफ ने फोन कर देना है कि भाई ने दस्या जे इमरान खान ने मुलाकात करानी कि नहीं करानी।